बीवी को शादी के चंद साल बाद ख्याल आया कि अगर वो अपने शौहर को छोड़ के चली जाए तो शौहर कैसा महसूस करेगा। ये ख्याल उसने कागज पर लिखा। अब मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकती, मैं अब बोर हो गई हूं तुम्हारे साथ, मैं घर छोड़ के जा रही हूं हमेशा के लिए। उस कागज को उसने मेज पर रखा और जब शौहर के आने का टाइम हुआ तो अपने शौहर का कागज को पढ़ने के बाद रद्द अमल देखने के लिए बिस्तर के नीचे छुप गई। शौहर आया, उसने मेज पर रखा कागज पढ़ा। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने कागज पर कुछ लिखा, फिर खुशी के मारे झूमने लगा, गीत गाने लगा, रक्स करने लगा और कपड़े बदलने लगा। फिर उसने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं आजाद हो गया। शायद मेरी बेवकूफ बीवी को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी, लिहाजा आज वो घर से हमेशा के लिए चली गई है। इसलिए अब मैं आजाद हूं और तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूं। कपड़े बदलकर तुम भी तैयार होकर मेरे घर के सामने वाले पार्क में अभी आ जाओ। शौहर फोन पर यह कहकर घर से बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से बीवी बिस्तर के नीचे से निकली और कांपते हुए हाथों से कागज पर लिखी लाइन पढ़ी, जिस पर लिखा था, बेड के नीचे से तुम्हारे पांव दिखाई दे रहे हैं बावली। पार्क के करीब वाली दुकान से समोसे लेकर आ रहा हूं, तब तक चाय बना लेना। मेरी जिंदगी में खुशियां तेरे आने से हैं, आधी तुझे सताने से है और आधी तुझे मनाने से है। मियां बीवी का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मियां बीवी को मोहब्बत और इज्जत से रहने की तौफीक अता फरमाए।